नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, उठा पाएंगे 10 लाख तक का लाभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह एक बड़ा सियासी दाव देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 20 लाख कर्मचारियों को मुनाफा करवाने की योजना बना रही है। रेवड़ी कल्चर को लेकर जहां बीजेपी भले ही विरोधी पक्षों पर हमला कर रही हो, मगर इस मुद्दे पर शिवराज सरकार का विचार इससे अलग नहीं है। जहां एक और विधानसभा चुनाव होने में 1 साल बाकी हो, लेकिन यहां पर सियासी सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है। चुनाव के पहले सीएम शिवराज का बड़ा सियासी दाव, 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख तक का लाभ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होने हैं, लेकिन वहां पर सियासी सरगर्मी अभी से शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार सरकार बनने पर एक से बढ़कर एक रेवड़ी बांटने का वादा लोगों से कर रहे हैं। इसके जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी रेवड़ी कल्चर का सहारा लेते हुए काम शुरू कर दिया है। सीएम प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों को एक ऐसे सौगात देने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा के बाद विरोधी दलों को अपनी रणनीति पर फिर से पुनर्विचार करना होगा। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, ऋण माफी का मिलेगा लाभ। राज्य में किसानों को जल्द बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे किसानों के ब्याज का भुगतान कर सकती है, जिसे बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। सीएम शिवराज द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी। गुना के युवक ने सीएम को दिया धन्यवाद, बोला शासन से मिले लोन के कारण ही बन पाया डॉक्टर। शुक्रवार को शिवपुरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के दौरान एक डॉक्टर ने मंच पर आकर सीएम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सबके सामने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना की वजह से ही वह डॉक्टर बन सके हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को शिवपुरी पहुंचे थे। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत हुए कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान कई लोगों का सम्मान भी किया गया। करवा चौथ से पहले दीपिका की बिकनी तक एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्यों आए दिन आग उगलते रहते हैं। एक समय था जब उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र दतिया में हाजियों का स्वागत किया और अंतर धार्मिक सभाओं की मेजबानी की थी, लेकिन आज वह अपने माथे पर लाल तिलक लगाए हिंदुत्व के सिद्धांतों की रक्षा करने वाले एक मुखिया के अवतार में है। अपनी इस छवि को लेकर उनका जोश इतना ज्यादा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सबसे पहले पठान के निर्माता को फिल्म में दीपिका पादुकोण की कॉस्ट्यूम बदलने या राज्य में प्रतिबंध का सामना करने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने इस मामले में बजरंग दल को भी पीछे छोड़ दिया है। नक्सलवाद नहीं, विकास बनी पहचान। हाट बाजार क्लिनिक से 63 लाख ग्रामीणों को मिला लाभ। एमपी से सीजी आ रहे लोग फ्री में मिल रही जांच की सुविधा। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी इलाके के अंतिम छोर में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे साल्हेवारा और बकरकट्टा की पहचान कभी नक्सल प्रभावित इलाके की रही, लेकिन अब यहाँ की पहचान नक्सलवाद नहीं बल्कि यहाँ हो रहे विकास की है। इसकी बानगी यह है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने मध्य प्रदेश के निवासी भी आ रहे हैं। नवगठित खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा और बकरकट्टा में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत मेडिकल वेन साप्ताहिक हाट बाजार में खड़ी होती है। यहाँ से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही अधिकारियों को कर दिया निलंबित, जाने आखिर क्यों हुआ ऐसा। विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और मंच से ही 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। 1 माह के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में 2000 पदों पर निकलेगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। करीब 3800 पद के लिए 2 चरण में भर्ती होगी। पहले चरण में 2000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 1 माह के अंदर विज्ञापन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होगा। आयुक्त शुक्रवार को जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक में कहा, उपभोक्ता संतुष्टि विद्युत कंपनियों के लिए सर्वोपरि। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज शनिवार 17 दिसंबर को विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पूर्व की तुलना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग में काफी कमी आई है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉगिन। देश में उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत नागरिकों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने और विद्युत वितरण कंपनी को होने वाले घाटे से सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और बिजली उत्पादन और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 2023 शुरू की गई है।
बेटियों ने जुनून से बदला फ्यूचर। पहली महिला फॉरेस्ट गाइड ने पुरुषों को भोपाल की युवती ने पेरेंट्स के विरोध का किया सामना। सफलता यूं ही रातों रात नहीं मिलती, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उसे मेहनत के साथ कई विरोध भी झेलने पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी की प्रियंका चतुर्वेदी और भोपाल की दीपिका की, जिन्होंने संघर्ष कर खुद अपनी राह चुनी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में पहली महिला फॉरेस्ट गाइड बनी प्रियंका को ट्रेनिंग में तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन ड्यूटी पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कुछ ऐसी ही कहानी भोपाल की गांधीनगर एयरपोर्ट की रहने वाली दीपिका की है। उन्हें परिवार वालों ने होटल मैनेजमेंट कोर्स करने से मना कर दिया था। एमपी मंडला जिले में 200 से ज्यादा सामुदायिक टॉयलेट बने, शो पीस 2 साल से लटका है ताला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की ग्राम पंचायतों में और हाईवे पर आमजन की सुविधा के लिए बनाए गए सार्वजनिक स्वच्छता परिसर महज एक शो पीस बनकर रह गए हैं। यह शौचालय पिछले 2 सालों से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। लाखों की लागत से बना यह शौचालय पिछले 2 सालों से बनकर तैयार है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से इसमें ताला लटके होने से लोग परेशान है। स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने जाने वाले लोग व राहगीर भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय से ताला बंद होने के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनएसयूआई मेडिकल विंग ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग और पुतला फूंका। मध्य प्रदेश एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला फूंका है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय नर्सिंग काउंसलिंग और पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा फर्जी मेडिकल और फर्जी नर्सिंग को मान्यता थोक में बांटी जा रही है। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ेगी सर्दी, बादल हटते ही कड़ाके की ठंड के साथ पड़ेगी गलन। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव से ठंड का असर कम हुआ है। हालांकि राज्य के कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम हो गया है, जिस कारण से राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तापमान में अभी और गिरावट होगी। मौसम विभाग ने राज्य के बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। शनिवार को मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चौथे दिन का खेल खत्म, बांग्लादेश का स्कोर 272/6। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच चट्टग्राम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 4 दिन का खेल हो चुका है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। अब बांग्लादेश की जीत के लिए 241 रन की जरूरत है। वहीं भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 4 विकेट लेने हैं।